अपने गए स्वाध्याय में 270 गाथा तक का स्वाध्याय चला था। अभी जो गाथाएं गई इसमें मुख्य रूप से 259 से 270 11 गाथा में जो कुनकुन आचार्य देव ने मूल प्राकृत गाथा लिखी, उसमें एक अध्यवसान शब्द आया है, अध्यवसान शब्द, और उस अध्यवसान को ही बंध का कारण बताया है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आपने बार बार अध्यवसान शब्द तो बोला, तो आखिर में अध्यवसान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, अध्यवसान किसे कहते हैं? तो ऐसे तो वो बात आगे आ गई है, अध्यवसान का स्वरूप क्या है। फिर भी उसके लिए कुनकुन आचार्य देव को ऐसा लगा कि उसके लिए एक अलग गाथा लिखे। तो उसने ये जो 271 नंबर की गाथा है, वो गाथा पूरे अध्यवसान के स्वरूप दिखाने के लिए यहाँ लिखी है। उस गाथा इस प्रकार से प्राकृत में 2000 साल पहले लिखी हुई है। मैं गाथा का पाठ करता हूँ पहले। बुद्धि ववसाव्य अज्जवसाणं मदीय वीणाणं इकट्ठमेव सवं चित्तं भावोय परिणामो। बताना मूल अध्यवसान का स्वरूप है। तो ये गाथा में उन्होंने ये कहा कि जो अध्यवसान है उसको बुद्धि भी कह सकते हैं। मतलब मिथ्या मान्यता जीव में पड़ी रहती है अन्य परद्रव्य के संबंध में, उसको अध्यवसान सामान्य प्रकार से कहा था। उसको वो अविवेक या मिथ्या मान्यता सहित की जो बुद्धि है, व्यवसाय है, उसकी जो मति है अविवेक पूर्वक की, उसके पास जो मतलब मिथ्यारूप विज्ञान है, उसका जो चित्त लगा है विपरीत मान्यता में, उसके जितने भी भाव बनते हैं, उसका जो चित्त परिणाम होता है, तो वो सब अध्यवसान के पर्यायवाची है, यहाँ कहना है। तो यहाँ कुनकुन आचार्य देव को ये बताना है कि अध्यवसाय शब्द बोलने से जो भाव ज्ञान में आता है कि जो विपरीत मान्यता बनी रहती है परद्रव्य के संबंध में, वही भाव उसको चाहे बुद्धि शब्द आवे, चाहे व्यवसाय शब्द आवे, चाहे मति शब्द आवे, विज्ञान शब्द होवे, चित्त शब्द होवे, भाव शब्द होवे या परिणाम शब्द होवे, उसको वही भाव उसमें समझ लेना चाहिए। तो इसमें शब्द भेद होने पर भी अर्थ भेद या उसका भाव भेद नहीं है, तो उसको इस प्रकार के और नाम से भी कहा जाता है जिनागम में। तो जब जिनागम पढ़ते हैं, जब मिथ्यात्व का प्रकरण चलता है, तो वहाँ के डायरेक्ट अध्यवसान शब्द आवे, चाहे ऐसी अविवेकी बुद्धि शब्द आवे या खोटा व्यवसाय ऐसा शब्द आवे, तो समझ लेना चाहिए कि ये सब अध्यवसान शब्द के पर्यायवाची नाम है। तो देखो उसको फिर से समझते हैं कि ये जो 271 नंबर की गाथा है, उसमें कुनकुन आचार्य देव को मुख्य रूप से दो बात बतानी है। एक तो अध्यवसान का स्वरूप क्या है, एक ये बात, और अध्यवसान शब्द के पर्यायवाची नाम क्या क्या आ सकते हैं जिनागम में, तो वो दो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो अध्यवसान समझाने के लिए कहते हैं कि ये जीव है, आत्मा है, उसको कैसा अनुभव करना चाहिए अपने को। तो देखो अपनी आत्मा है, वो कोई खाली नहीं है, अनंत गुणों का एक पिंड है, उसमें अनंत शक्तियाँ है, अनंत धर्म है, वो स्वरूप से चैतन्य चिंतामणि है, एक जानन देखनहार एक ज्ञायक भाव मात्र वस्तु है। तो ऐसा मैं हूँ ऐसा जीव अनुभव नहीं करता है, उसके बदले वो ऐसा भाव बनाता है कि मैं परद्रव्य को मारता हूँ, परद्रव्य को बचाता हूँ, अन्य परद्रव्य को सुखी दुखी करता हूँ आदि, उसकी जो मान्यता बनी रहती है, ये एक प्रकार का अध्यवसान की कोटि में जाएगा। दूसरा ये कहा आगे गाथाओं में कि ये ऐसे चैतन्य स्वरूप होते हुए भी अपने को मनुष्य शरीर मिलता है तो मैं मनुष्य हूँ, नरक में जाता है तो मैं नारकी हूँ, देव पर्याय में जाता है तो मैं देव हूँ, तिर्यंज गति में उसको ये एकत्व बुद्धि बनी रहती कि मैं तिर्यंज हूँ।
ऐसी उसकी मान्यता लेके ही ये चार गतियों में परिभ्रमण करता है। दो बात हुई। तीसरी बात अध्यवसान समझाने के लिए ये आई अभी तक कि मेरी शुद्धात्मा के अलावा जगत में, दुनिया में जितने भी और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाशकार, जितने भी जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत पर पदार्थ है, पर द्रव्य है, वो देखो सहजपने मेरे ज्ञान में, जानने में तो आते हैं, लेकिन वो परद्रव्यपने जानने में आता है। लेकिन ये अपना स्वरूप ही नहीं पहचानता है, चैतन्य स्वरूप को, ज्ञायक भाव को, तो वो परद्रव्य रूप स्वरूप वो जानने में आता है, लेकिन उसमें वो एकत्व बुद्धि करता है और ऐसा एकत्व बुद्धि पूर्वक अन्य पदार्थ को जानता है, तो उसका अविवेक है, यही उसका अविवेक है। तो ऐसा मिथ्या ज्ञान है। तो कैसा है कि ऐसा अविवेक होता है, तब उसको स्वपर का भेद नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जीव पर पदार्थ में अपनेपन की कर्तृत्व बुद्धि खड़ी करता है। तो ये सब जो उसकी मान्यता है पर पदार्थ में एकत्वपने की, कर्तृत्वपने की, उसको यहाँ पे अध्यवसान कहा जाता है। और ये अध्यवसान मिथ्यात्व रूप है, वो विपरीत है, असली वस्तु स्वरूप से विपरीत है, और उसको यहाँ 8 नामों से कहा गया है ये गाथा में। तो ये गाथा का मूल सार है। वो 8 नाम क्या है उसको एक एक लाइन में समझते हैं उसके स्वरूप से। कि देखो, अध्यवसान को एक बोधन मात्र पने से उसको बुद्धि कहा जाता है। अविवेक के साथ जो कुछ भी बोध ग्रहण करता है तो उसको बुद्धि उसको कहा जाएगा। व्यवसान मात्र पने से उसको व्यवसाय कहा जाएगा। वो ऐसे अविवेक पूर्वक जो व्यवसाय करता है तो उसको व्यवसाय कहा जाता है। वो कुछ भी अविवेक पूर्वक मनन करता है तो मनन मात्र पने से उसी अध्यवसान को मति नाम से कहा जाएगा। और एक विज्ञप्ति मात्र पने से उसको विज्ञान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अध्यवसान जो मिथ्यात्व रूप है उसको अविवेक पूर्वक होने वाले भाव में ये अलग अलग नाम से कहा जाता है। उसी प्रकार चेतन मात्र पने से उसको चित्त भी कहा जाता है। जिसको अविक होता है उसका चित्त भी अध्यवसान के रूप में उसको कहा जाता है। और चेतन के भावन मात्र पने से उसको भाव भी कहा जाता है। और चेतन के परिणाम मात्र पने से उसको परिणाम भी कहा गया है। इस प्रकार से अध्यवसान के और पर्यायवाची 7 नाम कुनकुन आचार्य देव ने इस गाथा में बताया है। और इसको थोड़ा सरल करके समझे तो देखो, ये जीव है सारे दिन तो अपने व्यापार धंधे में लगा रहता है, स्त्री पुत्र परिवार समाज एवं राजकाज के कामों में लगा रहता है और यही काम को अपना कर्तव्य मानता है। तो ये व्यवसाय नाम का उसका अध्यवसान हो गया है, उसका अविवेकपूर्ण व्यवसाय हो गया है। तो ये व्यवसाय नाम का अध्यवसान हो गया है। और जो कुछ भी वो मनन करता रहता है परिवार के बारे में, परद्रव्य के बारे में, तो मनन मात्र पने से उसकी जो मिथ्या बुद्धिक व्यायाम होता है उसको मति नाम का अध्यवसान यहाँ पे कहा जाएगा। एक बात इसमें जो विज्ञप्ति आई है, मतलब विज्ञान शब्द आया है, तो विज्ञप्ति मात्र पने से उस मिथ्या अध्यवसान को विज्ञान भी कहते हैं। तो देखो, यहाँ विज्ञान शब्द आया है तो एक वितराग विज्ञान के साथ में जो विज्ञान शब्द बोलते हैं वितराग के साथ में, या तो कोई विशिष्ट तत्व ज्ञान के संबंध में अपने ज्ञान के बारे में विज्ञान की बात करते हैं, वो बात यहाँ पे नहीं लेनी है। शब्द तो वही है, विज्ञान शब्द है, लेकिन यहाँ तो तत्व ज्ञान से विरुद्ध जो अंदर एक ज्ञान चलता है कि मैं पर का भला बुरा कर सकता हूँ आदि, जो मिथ्या ज्ञान वाला विज्ञान है उसे यहाँ अध्यवसान कहा गया है। उस प्रकार से चेतना के परिणाम को चित्त भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं और परिणाम भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई निर्मल भाव की, निर्मल परिणमन की यानी वितराग भाव की कोई बात नहीं है। यहाँ तो मैं पर को मार सकता हूँ, परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ, ऐसे मिथ्या परिणाम की, मिथ्या भाव की यहाँ पे बात चल रही है। तो देखो, जब तक पर पदार्थ में
एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है, जीव की मान्यता एकत्वपने की मान्यता बनी रहती है, और जितने भी उसके परिणाम निकलते हैं वो सब अज्ञानमय अध्यवसानी कहे जाएंगे। भले उसका नाम कुछ ऐसा लगे, कहने सुनने में अच्छा लगे, आकर्षक लगे, लेकिन वो मिथ्या रूप से है तो उसको अध्यवसानी कहेंगे। जैसे किसी को मारने का भाव तो बुरा कोई जानेगा, लेकिन मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी की रक्षा कर सकता हूँ, मैं अन्य जीव का पालन पोषण कर सकता हूँ, ऐसे परिणाम हुए, मतलब चाहे दया के परिणाम हुए, दान के परिणाम हुए, तो ऐसे पर के एकत्व और कर्तृत्व के मिथ्या अभिप्राय सहित परिणाम होते हैं, उसको यहाँ पे अध्यवसानी कहा जाएगा। किसी को दुखी करने का परिणाम हुए, चाहे सुखी करने का परिणाम हुए, किसी को मारने का परिणाम हुए, चाहे किसी को बचाने का परिणाम है, लेकिन परद्रव्य में अन्य द्रव्य का कुछ चलता नहीं है, फिर भी वो ऐसे कर्तृत्व की मान्यता रखता है, तो उसको अध्यवसानी कहा जाएगा। मतलब भावार्थ ये निकलता है कि जो बुद्धि, विज्ञान आदि 8 नामों से उसको अध्यवसान कहे गए हैं, वो सब है तो चेतन आत्मा के ही परिणाम, लेकिन जब तक स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं होता, तब तक वो जीव को अपने और पर के, मतलब अपनी सबकी परिणति अलग अलग है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता, तो उसको अध्यवसान के खाते में ही चला जाएगा। तो उसको ये अलग अलग 8 नामों से कहा गया है। मतलब इस गाथा में इतना ही कहा गया है कि ऐसा जो इस प्रकार का अध्यवसान होता है वो मिथ्या है, इसीलिए वो बंध का कारण है, और उसको 8 नाम से बताया है। तो जब अपने आगम परमागम का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, तो प्रत्येक आत्मार्थी को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोई नाम बदल गया, विज्ञान नाम आ गया, तो ऐसा नहीं समझ लेना कि ये तत्व ज्ञान की बात के लिए विज्ञान शब्द यूज किया है। जब तक उसमें स्वपर का विवेक नहीं है, फिर वहाँ विज्ञान शब्द आएगा तो भी वो अध्यवसान के नाम में ही जाएगा। बुद्धि शब्द आएगा तो भी उसको, उसकी बुद्धि को अध्यवसानी मानना पड़ेगा। तो इसके लिए कुनकुन आचार्य देव ने ये गाथा अलग से लिखी है। तो ये गाथा पूरी होने के बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने और एक काव्य लिखा है, 173 नंबर का काव्य लिखा है। तो वो संस्कृत में लिखा है उन्होंने। तो शार्दुल विक्रीडित छंद है उसका, उनका श्लोक में पढ़ रहा हूँ। सर्वत्राद्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलो व्यन्यस्रायत्याजितं सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमि निष्कम्मा क्रम्य किं शुद्धे ज्ञानगणे महीं निजे बंधन्ति संतो द्रुतिम। क्या कहते हैं यहाँ आचार्य देव ने 3 बात बताई है। तो देखो ये जो आगे बात चली उसको भी थोड़ा ध्यान में रखा है, और इसके बाद की जो गाथा आने वाली है उसको भी टच किया है। पहले तो अमृतचंद्र आचार्य देव कहना चाहते हैं कि कुनकुन आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि सर्व पदार्थों के आश्रय से होने वाले सभी अध्यवसान त्यागने योग्य है। मतलब इसमें से 2 बात निकलती है कि जब कुछ अध्यवसान होता है तो उसको परद्रव्य का आश्रय रहता है, एक बात। और ऐसा अध्यवसान जो परद्रव्य के आश्रय से होता है तो उसमें बंद होता है, इसके लिए वो अध्यवसान का त्याग कराया है, वो त्यागने योग्य है। दूसरी बात उन्होंने ये कही इस कड़स में काव्य में कि जब इसका आशय मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि कुनकुन आचार्य देव ने पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण व्यवहार को ही छुड़ाया है। मतलब इनका क्या कहना है कि जब अध्यवसान होता है
तो वो पर के आश्रय से होता है। जैसे कि मिथ्या भ्रम किसी को कर्तृत्व का अभिमान होता है कि मैं सुखी कर सकता हूँ, तो उसमें कोई अन्य द्रव्य नियम से होगा कि मैं ये जीव को सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। तो ऐसी जो मैं मान्यता खड़ी हुई तो सामने कोई परद्रव्य का आश्रय आया। उस प्रकार से जब कोई व्यवहार खड़ा होता है तो नियम से व्यवहार का विषय को परद्रव्य बनता है। तो जब अध्यवसान को परद्रव्य का आश्रय है तो वो बंध का कारण बनता है, तो उसको छुड़ाया है। तो अमृतचंद्र आचार्य ये कह रहे हैं कि ऐसे तो जितना भी व्यवहार बनता है उसको भी परद्रव्य का आश्रय होता है, तो वो भी बंध का कारण होता है। तो जितना भी व्यवहार जिनागम में कहा है वो व्यवहार को भी छोड़ाना है, ऐसा उनका अभिप्राय है कुनकुन आचार्य देव का, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं। दो बात हुई। तीसरी बात इसमें से काव्य में ये बताई है कि जब ऐसी स्थिति है तो ऐसा विचार आता है कि जब ये बात है, जैसे अध्यवसान छोड़ा है बंध का कारण पराश्रय होने से, तो पर का आश्रय होने से व्यवहार भी छोड़ा है। तो संत पुरुष है वो अपने जीवन में व्यवहार बना रहता है, तो व्यवहार को छोड़ के एक निश्चय नहीं, यानी निश्चय नहीं का विषय एवं अपने शुद्धात्मा के शरण में जाके उसमें लीन स्थिर क्यों नहीं होते हैं, ऐसा भाव इस कलश में व्यक्त किया है। तो देखो, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान ने ऐसा बताया है, जिनेंद्र भगवान ने, कि अपनी आत्मा के सिवा जगत के जितने भी पदार्थ है उसमें चाहे सामने अरिहंत भगवान क्यों न हो, उनको भी शामिल कर दिया है। वो समस्त पदार्थों में अपनेपन का जब अध्यवसान कोई करता है और ऐसा मानता है कि ये सब मेरे हैं, इनसे मुझे लाभ या हानि होती है, या मैं इनका भला बुरा कर सकता हूँ, तो ये मिथ्या अध्यवसान है। तो वो चार गति में रखड़ने के बीज रूप है। तो ऐसे मिथ्या अध्यवसान को छोड़ना चाहिए, ऐसा इसमें से भाव निकलता है। क्योंकि ये बात कही है वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने वाले कुनकुन आचार्य देव जैसे आचार्य देव ने कहा है कि जब भगवान ने पर वस्तुओं में एकत्व बुद्धि से होने वाले सभी अध्यवसान को छुड़ाया है, इसका मतलब है कि जिसको पर का आश्रय है वो सब व्यवहार है, वो व्यवहार भी साथ में छुड़ाया है। व्यवहार किस प्रकार का होता है कि जैसे दया पालनी है तो किसी न किसी की दया पालोगे ना, तो पर का आश्रय है। दान देना है तो दान लेने वाला भी सामने होगा ना, तो दान के परिणाम शुभ रह गए, उसमें पुण्य का बंध होता है। लेकिन आश्रय तो उसमें पर का रहा कि कोई लेने वाला भी सामने है। दया पालनी है तो किसी को बचाना है, किसी की दया पालनी है तो पर का आश्रय आता है। ऐसे भक्ति करनी है तो किसकी भक्ति करेंगे? देव शास्त्र गुरु की। तो इस प्रकार से ये जो व्यवहार है, शुभ राग है, उसमें भी पर का आश्रय होता है। तो यहाँ तो कहते हैं कि जब अध्यवसान को पर का आश्रय है तो उसमें बंद होता है, तो उसको छोड़ाया है। तो जितने भी शुभ राग रूप व्यवहार होता है उसको भी पर का आश्रय है। तो ऐसे परिणाम को भी आचार्य भगवान छुड़ाना चाहते हैं। मतलब ये जीव को अज्ञान अवस्था में ऐसे भाव बने रहते हैं, ये मेरे देव है, ये मेरे गुरु है। तो ऐसा अध्यवसान भगवान ने छोड़ने योग्य कहा है। इस प्रकार से मतलब ऐसा कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है कि इसमें मानो 12 अंक का पूरे जिनागम का सार भर दिया है। ऐसी गजब की शैली अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस काव्य में यूज की है। उन्होंने तो मुक्ति का मार्ग खुला जाहिर कर दिया है। उनका एक ही कहना है कि पर पदार्थ की एकत्व बुद्धि जिस तरह से भगवान ने छोड़ने का उपदेश दिया है, उसी तरह पर के आश्रय से होने वाले जितने भी व्यवहार है वो सब व्यवहार को भी छुड़ाया है। तो जिस प्रकार से पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि छोड़ने योग्य है, इस प्रकार से व्रत तप शील संयम के जो शुभ राग के परिणाम हैं, जो 28 मूलगुण के परिणाम होते हैं साधु भगवंतों को, पंच महाव्रत आदि के जो महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं, वो सभी परिणाम पर के आश्रय से होते हैं। तो वो भी छुड़ाए हैं और भूमि का अनुसार वो परिणाम छूटते भी जाते दिखने में आते हैं।
तो इस प्रकार से इस काव्य में मात्र यही कहा गया है कि सभी प्रकार का व्यवहार कथनचित असत्यार्थ है, क्योंकि वो छोड़ने योग्य है, और क्योंकि उसके आश्रय से मुक्ति नहीं होती, कुछ न कुछ शुभराग बना रहता है, वितराग भाव की प्राप्ति नहीं होती, और मुक्ति तो एक वितराग भाव से होती है। तो ये सब शुभराग रूप व्यवहार है, वो भी छोड़ने का भाव इसमें से निकलता है, तो वो असत्यार्थ कहा। फिर भी वो व्यवहार नहीं, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, तो उतनी उसकी उपयोगिता भी है। फिर भी जो मूल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, वो जिसके आश्रय से होती है, ऐसा भगवान आत्मा निशुद्धात्मा का आश्रय व्यवहार से नहीं होता, उसमें पर का आश्रय होता है। इसके लिए वो व्यवहार को छोड़ना जरूरी है। अगर व्यवहार से मेरा मोक्ष मार्ग या मोक्ष प्रकट होएगा ऐसा कोई मानेगा, वो भी मिथ्यात्व ही होएगा, मिथ्या मान्यता ही रहेगी। इस कारण से यहाँ पे अध्यवसान की तरह सभी प्रकार के व्यवहार को भी छोड़ाने का उपदेश यहाँ पे दिया है। इस प्रकार से ये काव्य पूरा होता है। उसके बाद में आगे गाथा आती है, 272 नंबर की गाथा आती है। तो देखो जो आगे कलश गया 137 का, और जो गाथा भी गई, आगे गाथा गई, उसमें जो बात कही वही बात ऐसे तो 272 गाथा में कहते हैं। वो गाथा इस प्रकार से है, प्राकृत में मैं उसको पढ़ता हूँ। एवं व्यवहारणयो पड़ी सिद्धो जानम निश्चयणम एण निश्चयणयादि सिदा पुनः मणियो पावंती निवाणम। क्या कहना चाहते, दो बात यहाँ पे बताइए कि इस प्रकार से व्यवहार नहीं जो होता है वो निश्चय नहीं के द्वारा निषिद्ध जानो। मतलब जब आप निश्चय नहीं का आश्रय करते हैं तो ऑटोमेटिक व्यवहार नहीं छूट जाता है, एक बात। और दूसरा कहा कि निश्चय नहीं के आश्रित जो मुनिराज होते हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसी दो बात कुनकुन आचार्य देव ने इस गाथा में कही है। उनका ये कहना है कि व्यवहार ने निश्चय नहीं का स्वरूप भी साथ में बताते हैं अमृत चंद्र आचार्य देव ये गाथा के माध्यम से, कि जो आत्मा आश्रित होता है वह निश्चय नहीं होता है, और जो पराश्रित होता है वो व्यवहार नहीं होता है। और ऐसा व्यवहार नहीं मतलब बंध का कारण होने से पराश्रित ऐसे समस्त अध्यवसान को जो मोक्ष का इच्छुक जीव है उसको उसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि अध्यवसान को भी पर का आश्रय है और व्यवहार को भी पर का ही आश्रय है। तो पराश्रयता की समानता होने से, समानता यानी अध्यवसाय को भी पर का आश्रय है, व्यवहार को भी पर का आश्रय है, तो इस प्रकार से पराश्रय की समानता होने से निश्चय नहीं से देखे तो एक प्रकार से समस्त व्यवहार का निषेध यहाँ पे करने में आता है। दूसरी बात इसमें यह है कि व्यवहार ने निषेध कर योग्य ही है, निषेध करने योग्य है, क्योंकि जब मुक्ति चाहिए तो मुक्ति तो एक आत्मा आश्रित स्व आश्रित जो निश्चय नहीं है उसके आश्रय, उसका आश्रय करने वाले साधु संत को ही होती है मुक्ति। और पराश्रित व्यवहार नहीं है उसका आश्रय, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो अभव्य जीव होता है वो भी व्यवहार का आश्रय तो करता है जो पर के आश्रय से होता है, लेकिन उसकी तो कभी मुक्ति होती ही नहीं। अभव्य में ऐसी, अभव्य जीव में ऐसी योग्यता ही नहीं होती कि उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पर्याय में प्रकट होवे और उसके फलरूप उसको मोक्ष होवे। तो उसको तो कभी नहीं होता मोक्ष मार्ग और मोक्ष, तो भी उसको पराश्रित ऐसा व्यवहार तो उसके जीवन में देखने में आता है। तो ऐसा अभव्य का तो दृष्टांत देके ये कहना चाहते हैं कि आप पराश्रित व्यवहार का कितना भी आश्रय करो, शुभ राग रूप कितना भी प्रवर्तन करो, लेकिन उससे कभी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो सब व्यवहार पराश्रित है, उसका निषेध करना है। एक स्वाश्रित ऐसा निश्चय नहीं, यानी उसका विषय अपना ज्ञायक भाव है, उसके आश्रय से ही मुक्ति होती है। तो ये 272 गाथा में ये बात समझाना चाहते हैं। तो देखो क्या कहना चाहते हैं, फिर से थोड़ा समझने लायक है गाथा, कि ये आत्मा है वो पर के निमित्त से उसको जितने भी शुभ राग होते हैं अनेक प्रकार के,
वो सब व्यवहारने के विषय बनते हैं। इसीलिए व्यवहारने को पराश्रित कहा जाता है। और जो अपने स्व आश्रित जो भाव होता है वो स्वाभाविक भाव होता है, वैसा वो निश्चय नहीं का विषय बनता है। इसके लिए कहा जाता है कि निश्चय नहीं स्व आश्रित है, आत्मा आश्रित है। तो जैसे व्यवहार नहीं, अध्यवसान भी व्यवहार नहीं का ही विषय बन जाएगा। इसीलिए अध्यवसान का त्याग करो, वो व्यवहार नहीं का ही त्यागी है। तो पूर्वोक्त गाथा में आगे जो गाथा आई गई है, मतलब देखें ना तो 269 से 70 11 गाथा में तो मूल प्राकृत में अध्यवसान शब्द पड़ा है। तो वहाँ पे सब गाथा में अध्यवसान के त्याग का उपदेश दिया है। तो वो व्यवहार नहीं का ही त्याग का उपदेश है, ऐसा वहाँ पे समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इस गाथा में निश्चय ने को प्रदान करके व्यवहार ने के त्याग का उपदेश दिया है। उसका कारण यह है कि ये ऐसा यहाँ पे सिद्ध करना चाहते हैं कि जिसको निश्चय ने का आश्रय होता है, ऐसे संत पुरुष को नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो एकांत व्यवहार ने के आश्रय में प्रवृत्त है, उनकी कभी मुक्ति होती नहीं है। तो यहाँ पे अपने जो संत पुरुष कांजी स्वामी हैं, उन्होंने भी ये गाथा को थोड़ा अच्छी तरह से उसका क्लैरिफिकेशन किया है। तो उनके शब्दों में भी ये गाथा को थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले उन्होंने स्वाश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार, उसमें स्व का अर्थ समझा है कि यहाँ स्व में स्वाश्रित कहा तो उसमें क्या लेना। तो स्व का अर्थ लिया कि अपना जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, ज्ञायक भाव है, उसको स्व कहा है। तो स्वाश्रित का अर्थ हुआ कि त्रिकाली अपना ध्रुव जो ज्ञायक स्वभाव है उसका आश्रय करना, उसको कहते स्व आश्रित, और उसको यहाँ पे निश्चय कहा है। ऐसे देखने जाओ प्रमाण में तो स्व में अपना द्रव्य भी आता है, गुण भी आता है और पर्याय भी आती है। लेकिन यहाँ जो दृष्टि का विषय लेना है, सम्यक दर्शन का विषय जो लेना है, वहाँ पे जो स्व खड़ा करना है उसमें पर्याय से रहित लेना है और गुणों से सहित, लेकिन गुण के भेद से रहित लेना है, गुणों से अभेद ऐसा द्रव्य लेना है। उसमें द्रव्य गुण पर्याय ऐसे स्व में 3 भेद नहीं लेने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मुख्य निश्चय कहा और व्यवहार को गौण कर दिया है, मतलब गुण भेद, वस्तु में तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों होते हैं, लेकिन उसमें से द्रव्य को मुख्य रखा और गुण भेद को और पर्याय को गौण कर दिया है। और उसको गौण करके जो द्रव्य बाकी रहा है उसको स्व में लिया और उसके आश्रय से मतलब मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ सा यह कहने का भाव है। क्योंकि जब ऐसा द्रव्य लेंगे ना तो पर्याय उसमें नहीं आई, पुण्य पाप के परिणाम भी निकल गए, कर्म भी उसमें नहीं आएंगे, कर्म की बंधरूप अवस्था भी उसमें नहीं आएगी। तो कर्म से रहित, गुण भेद से रहित, पर्यायों से शुद्ध अशुद्ध पर्याय से रहित, ऐसा एक त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ही यहाँ पे लिया है, जिसमें पर्याय भेद भी नहीं है, गुण भेद भी नहीं है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव अपना त्रिकाली द्रव्य है वो निश्चय नहीं का विषय है। तो उसको यहाँ स्व कहा और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे पर आश्रित को व्यवहार कह दिया। तो व्यवहार के यहाँ 2 भेद बताए। व्यवहार को समझने के लिए उसमें 2 भेद किए हैं। एक तो स्थूल रूप से देखें तो जितना पर का आश्रय है, परद्रव्य का आश्रय जिस भाव में होता है, जीव के परिणाम बनते हैं, उसमें पर का आश्रय आता है, तो उसको भी व्यवहार कहने में आता है। दूसरा जो राग होता है, चाहे अशुभ राग, मतलब ज्ञानी को भूमिका योग्य जो शुभ राग होता है उसको भी व्यवहार कहने में आता है। और जो गुण भेद का विकल्प आता है ज्ञानी को, उसको भी व्यवहार कहने में आता है। तो इस सब प्रकार के व्यवहार को यहाँ पे मतलब सब प्रकार के व्यवहार का यहाँ पे निषेध किया है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आगे पर का आश्रय करने वाले अध्यवसान को छुड़ाया है। तो ये गाथा में एक्स्ट्रा ऐड किया
कि जिसको पर का आश्रय है, ऐसी सभी प्रकार का व्यवहार है वो भी बंध का कारण है, तो उसको भी यहाँ पे छुड़ाया है, उसका भी निषेध किया है। और इसका निषेध कब होएगा? जब स्व आश्रित निश्चय को प्रदान करेंगे तो गुण भेद वाला, पर्याय भेद वाला सब व्यवहार आप अपने आप निषेध उसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका निषेध करने में आता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात निकलती है कि जो शुभ राग होता है, दया, दान, व्रत, जप, भक्ति, पूजा का शुभ राग होता है, उसका भी यहाँ पे मोक्ष मार्ग और मोक्ष के लिए उसका निषेध किया है। तो यहाँ पे किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि धर्मी को क्या शुभ राग होते ही नहीं हैं? जब उसका निषेध ही कराया है तो धर्मी को, साधक जीव को जब मोक्ष मार्ग में होता है तो उसको ऐसे दया, दान, व्रत, जप, भक्ति वाला शुभ राग होता ही नहीं है, ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर देते हैं कि उनको ऐसा शुभ राग होता तो है, जब होता है तभी तो निषेध करने की बात यहाँ पे आई है। अगर ऐसा भाव आता ही नहीं तो निषेध करने की बात, जैसे अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को शुभ राग का निषेध है, ऐसा कोई वचन आता नहीं है जिनागम में, क्योंकि उनको ऐसा शुभ राग होता ही नहीं है। लेकिन जब तक छद्मस दशा है, पूर्ण दशा नहीं हुई है, तब तक वितराग भाव के साथ में इस प्रकार का शुभ राग आता है, दया, दान, व्रत, जप, भक्ति का तो आता है, उसका यहाँ पे निषेध करने में आता है। दूसरी बात, ये बात ये कह रहे हैं कि छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, कुनकुन आचार्य देव जैसे, दर्शन आचार्य देव जैसे, ऐसे मुनिराज को भी ऐसे 5 महाव्रत के शुभ राग के भाव आते हैं, परंतु वो मुनिराजों को वो शुभ राग में हमेशा हे बुद्धि बनी रहती है, और वो शुभ राग आता है उसको वो बंध का ही कारण जानते हैं। वो मात्र यही जानते हैं कि शुद्ध निश्चय नहीं से जो अपना आत्मा शुद्धात्मा है उसका जितना आश्रय होता है, उसके आश्रय पूर्वक ही मुक्ति होती है। तो ऐसी जब बात निश्चय नहीं के आश्रय में आते हैं तो व्यवहार नहीं उनकी नज़र में निषेध रूपी रहता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में शुभ राग आता तो है, लेकिन वो व्यवहार का शुभ राग का आश्रय नहीं करते, वो तो निश्चय नहीं का विषय ऐसा अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करते हैं, क्योंकि मुक्ति अपने शुद्धात्मा के आश्रय से ही होती है। तो एक और आशंका होती है कि अगर आप ऐसे शुभ राग का अगर निषेध करोगे, ऐसे व्यवहार का, सब व्यवहार का निषेध करोगे, तो फिर क्या होएगा कि लोग बाग जितना शुभ राग कर रहे हैं उसको छोड़ के अशुभ राग में चले जाएंगे, ऐसी भी आशंका होती है। तो उसका भी यहाँ पे उत्तर कांजी स्वामी गुरुदेव श्री ने दिया है कि जो शुभ को भी छोड़ने लायक मानता है, ऐसे उसके जिसको पता है कि जब पूर्ण वितराग दशा लेनी है तो अशुभ राग तो छूटता है, छोड़ना पड़ता है या छूटता है, लेकिन शुभ राग भी छोड़ने योग्य है, वो छूटता है तभी पूर्ण वितराग दशा आती है। ऐसा जो समझता है वो तो ऐसी भूल कभी करेगा नहीं। लेकिन जिसको ये बात समझ में नहीं है कि जब तक राग रहता है किंचित भी, भले चाहे शुभ राग हो, तब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं आती है, वो बात जो नहीं समझता है, और वो फिर शुभ राग को छोड़ के अगर अशुभ में चला गया, तो अशुभ छोड़ के शुभ में आया था, तो शुभ छोड़ के तो शुद्ध में जाना था, लेकिन उसने तो ये काम किया कि पहले अशुभ छोड़ के शुभ में आया, तो शुभ को हे जानकर वो अशुभ में चला गया, तो उसको तो मतलब कुछ शुद्ध में जाने का कोई अवकाश रहता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि कोई एकांत से ऐसा मान लेवे कि ऐसे शुभ राग है, वो मोक्ष मार्ग में मदद करते हैं, मोक्ष मार्ग में मदद करते हैं, तो उस मिथ्या है वो उसका भ्रम है। कितना भी ऊंचा शुभ राग होए, लेकिन उससे हो नहीं है। मुक्ति तो एक निश्चय नहीं का विषय अपने शुद्धात्मा ज्ञायक भाव है, उसके आश्रय से ही होती है। तो इस प्रकार से इस गाथा में व्यवहार नहीं, यानी व्यवहार नहीं का जो विषय शुभ राग है उसको हे कहा है, और निश्चय नहीं यानी निश्चय नहीं का विषय अपना जो ज्ञायक भगवान आत्मा है उसको यहाँ पे आश्रय करने योग्य उपादेश सिद्ध किया गया है, और व्यवहार नहीं का विषय पर वस्तु बताया है।
वो भेद है वो भी व्यवहारने का विषय है, और निश्चयने का विषय अपना त्रिकाड़ी ध्रुव एक ज्ञायक भाव है। तो यहाँ व्यवहार को है बताते हुए आचार्य भगवान ने एक बात कही है कि पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले जो अध्यवसान है वो सब बंध के कारण है। तो ये बात जब निश्चित हो जाती है, कोई अपना निर्णय में ले लेता है, तो वो उसको ये भी पता चलती है कि जितना भी व्यवहार है वो सब पर के आश्रय से होने के कारण अध्यवसान के समान वो व्यवहार ही बंध का कारण है। तो पराश्रय से देखे तो अध्यवसान और व्यवहार नहीं, वो समान रूप से देखा जाएगा कि उसको पर का आश्रय है, तो फिर बंध के रूप में भी समान रूप से देखा जाएगा कि अध्यवसान भी बंध का कारण है तो छोड़ने योग्य है, तो व्यवहार नहीं भी बंध का कारण बनता है तो भी छोड़ने योग्य है। दूसरी बात, दूसरा पहलू ये गाथा ये है कि निश्चयने की बात करते हैं, तो निश्चयने का आश्रय लेने वाले को नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखा जाता है कि व्यवहार ने जिन क्रियाकांडों में शुभ भावों को धर्म कहता है, वो शुभ राग को धर्म कहेगा व्यवहार ने। तो ये सब शुभ राग रूप धर्म तो अभव्य जीव भी करता है, लेकिन उसको कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो दो बात कही, व्यवहार नहीं है पराश्रय होने के कारण बंध का कारण है, वो छोड़ने योग्य है, और निश्चय नहीं मुक्ति का कारण है तो आश्रय करने लायक है। तो इसमें सहज सिद्ध हो जाता है कि पराश्रय होने से व्यवहार नहीं है और आत्मा आश्रित होने से निश्चय नहीं उपादेय है। तो ऐसी हे उपादेय की दो नयों में हे उपादेय बताने वाली ये गाथा यहाँ पे होती है। तो इस प्रकार से 272 गाथा भी यहाँ समाप्त होती है। फिर जो अभव्य को व्यवहार होता है शुभ राग रूप, लेकिन उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, वो बात जो 272 गाथा में कही, तो फिर यहाँ एक प्रश्न होता है कि अभव्य को व्यवहारने का आश्रय किस प्रकार से होता है। मतलब उसके श्रद्धा में व्यवहार किस प्रकार का होता है, ज्ञान में व्यवहार किस प्रकार का होता है, चारित्र में व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो ऐसा होने पर भी उसको सच्चा ज्ञान सद्दान क्यों नहीं होता है, जिससे उसको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पे आता है। उसके उत्तर में 3 गाथाएं लिखी है। 273 गाथा में उसका चारित्र किस प्रकार का होता है, 274 गाथा में उसका ज्ञान किस प्रकार का होता है, और 275 गाथा में उसकी श्रद्धान किस प्रकार का होता है, ये बताते हुए उत्तर के रूप में ये 3 गाथाएं लिखी है। तो देखो यहाँ जो 273 गाथा है उसमें आचार्य भगवान देते हैं, कहते हैं कि जो अभव्य जीव होता है उसको इस प्रकार का चारित्र होता है, लेकिन वो अचारित्र ही कहा जाता है क्योंकि उसको सच्चा ज्ञान श्रद्धा नहीं होता है। तो उसको बताते हुए गाथा में लिखा, गाथा नहीं पढ़ रहे टाइम के अभाव में, उसका भाव ले रहे हैं कि शील और तप से परिपूर्ण 3 गुप्ती और 5 समितियों में जो सावधान रहता है और अहिंसा आदि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का पालन करता हुआ भी अभव्य जीव, वो उसको अचारित्र ही कहा जाता है और वो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि वो निश्चय चारित्र के कारण रूप जो मूढ़ सम्यक ज्ञान और श्रद्धान होता है उससे वो रहित होता है। उसको कभी श्रद्धा और ज्ञान सम्यक नहीं होता है। फिर वो चाहे जिसको सम्यक ज्ञान श्रद्धान होता है उसके जैसा चारित्र पालेगा, महाव्रत आदि का पालन करेगा, लेकिन उसका सब चारित्र अचारित्र ही कहा जाएगा। इसके लिए उसके पास न श्रद्धा सम्यक है, न ज्ञान सम्यक है, न चारित्र सम्यक है। दूसरी बात, जो ज्ञानी पुरुष होता है वो पठन पाठन करता है, अंग पूर्वक को पढ़ता है, अनेक प्रकार के आगमों को पढ़ता है, अभव्य जीव भी पढ़ता है। लेकिन जब शास्त्र स्वाध्याय का फल तो ये होना चाहिए कि शास्त्र के माध्यम से आत्मा का ज्ञान करे, लेकिन वो अभव्य है तो उसको आत्मा का ज्ञान कभी होने वाला नहीं है। तो जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आत्मा का श्रद्धान भी उसको कभी होने वाला नहीं है। तो उसका जितना भी ज्ञान है 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। तीसरी बात श्रद्धान की कही है कि वो श्रद्धान तो करता है धर्म का,
लेकिन उसको भेद ज्ञान नहीं है, तो वो किस प्रकार का श्रद्धान करता है कि वो कर्म फल चेतना रूप, मतलब कर्म का फल जो भोग आता है, तो वो भोग के निमित्त से वो धर्म की श्रद्धा करता है। लेकिन कर्म क्षय का निमित्त है धर्म, ऐसी उस प्रकार की श्रद्धा नहीं करता है, तो उसकी श्रद्धा ही मिथ्या है। तो उसके पास कितना भी ज्ञान होए आगम का, वो भी मिथ्या है, और उसको व्यवहार व्रत वगैरह जितने भी है वो सब मिथ्या होते हैं। तो इस प्रकार से उसके पास जितना भी ज्ञान श्रद्धान चारित्र उसका जो विकल्प रूप होता है वो सब मिथ्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तो अभव्य जीव की जो बात कही है वो तो दृष्टांत के रूप में कही है, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो भी चारित्र महाव्रत धारण कर लेवे, मुनि दीक्षा धारण करके कितने भी शास्त्र को पढ़ेगा, वो धर्म की श्रद्धान करेगा, लेकिन मेरा आत्मा है उसकी श्रद्धान करनी है, उसका ज्ञान वो एक सम्यक ज्ञान है और उसमें लीनता स्थिरता रूपी चारित्र है, उस प्रकार की श्रद्धा ज्ञान नहीं होती है, तो भले वो भव्य है, लेकिन जब तक आत्मा को आगे नहीं करेगा ज्ञान श्रद्धान में चारित्र में, तब तक उसको भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अभव्य का तो खाली दृष्टांत दिया है, अभव्य के माध्यम से यहाँ पे तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जी को बताया है। अभव्य का तो यहाँ पे मात्र उदाहरण के रूप में उसको प्रस्तुत किया है कि अभव्य की माफिक कोई भव्य जीव भी होता है, तो उसने ये सब काम अनंत बार किया। वो जैन दिगंबर साधु होकर अनंत बार नौवीं ग्रेवेक तक गया, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो उसको लेस मात्र भी सच्चा सुख भी नहीं मिला, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि ही रहा। इस कारण ऐसा वहाँ भी नित्य कर्म फल चेतना का ही वो अनुभव करता रहा, लेकिन नित्य ज्ञान चेतना रूप अपना जो आत्मा है उसका श्रद्धा ज्ञान उसने नहीं कहा। तो इस प्रकार से ये गाथाओं में ये कहा गया है कि जैन शास्त्रों का अध्ययन मनन करके जैनागम में निरूपित व्रत शील संयम आदि का यथासंभव निर्दोष पालन करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी ही रहता है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है। उससे न तो जैन आगम के अभ्यास का व आत्मज्ञान रूप वास्तविक लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, उसके जितने भी व्रतशील संयम रूप चारित्र होते हैं वो कभी मतलब सम्यक रूप होते नहीं हैं। उसका संपूर्ण धर्म आचरण बाहर से जो दिखता है वो भोग का ही हेतु बनता है, वो मुक्ति का हेतु कभी नहीं बनता, क्योंकि न तो वह परमागम के मर्म को समझ पाता है, न शुभ भाव रूप पुण्य कर्म से ऊपर ही उठ पाता है। वो बस शुभ राग रूप धर्म को धर्म मान के उसमें ही लगा रहता है, उसके ऊपर कोई वितराग भाव धर्म है वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता है। तो बात यह है कि वास्तविक सुख क्या है, कैसे मिलता है, किस प्रकार का धर्म है, उसको वो समझ ही नहीं पाता है, उसको पहचान ही नहीं सकता है, और वो सांसारिक सुख को ही सुख मान लेता है कि मैं धर्म करता हूँ तो मेरे को संसार का सुख मिलता है, ये मेरे धर्म का फल है। तो इस प्रकार से वो पुरुषार्थ भी ऐसा ही करता रहता है, सच्चा पुरुषार्थ कभी अपने जीवन में प्रकट नहीं करता है। तो इसके लिए वो शुभ लाभ के ऊपर भी उसके अभाव में जो वितराग भाव है वही धर्म है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है। इस कारण यहाँ पे अज्ञानी के धर्म को भोगों का निमित्त कहा है। तो ये 3 गाथा अंतिम ली, उसमें ये कहा है कि अभव्य के समान कोई भव्य जीव भी द्रव्यलिंग धारण करे, मुनि दीक्षा धारण करे, व्रतशील संयम व्यवहार चारित्र को पाले, शास्त्र का कितना भी आगम पढ़ के ज्ञान करे और धर्म की व्यवहार धर्म की श्रद्धा भी कर लेवे, लेकिन उसको भी अभव्य की तरह कभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो सच्चा है, निश्चय है, ऐसा मोक्ष मार्ग कभी प्रकट होने वाला नहीं है। तो ये समझना है कि अपना श्रद्धान किस प्रकार का होना चाहिए जिनागम में, अपना ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए, और अपना जो चारित्र किस प्रकार का होना चाहिए जो सच्चा है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराता है, उसके फल में मोक्ष मिलता है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप यथार्थ रूप से समझना चाहिए। इतना ये 3 गाथा तक ये बात चली। तो यहाँ पे अपने समय के हिसाब से अपना ऐसे विषय भी पूरा होता है। ये 275 गाथा तक का अपना विषय था, तो वो अपने 271, 272, 73, 74, 75 5 गाथा का अपने स्वाध्याय किया। तो यहाँ पे अपने
विराम लेते हैं।